एक आदमी ऐसा जिसने सांसद की गद्दी से लेकर खेल की दुनिया तक धाक जमाया। राजनीति में 6 बार सांसद की गद्दी पर कब्जा, जुर्म की दुनिया में भी 38 आपराधिक मामले। कभी पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप तो कभी दाऊद के साथ नाम जुड़ा। कभी राम मंदिर आंदोलन में सबसे पहले जेल भेजा गया तो कभी कैमरे के सामने खुला ऐलान करना, हाँ हमने एक मर्डर किया है। नाम है बृजभूषण शरण सिंह। राजनीति का वह खिलाड़ी जिसने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। जब मायावती ने गोंडा का नाम बदलने की ठानी तो बृजभूषण शरण सिंह के विरोध और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दबाव के चलते मायावती जी को झुकना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष शुक्ला और आप देख रहे हैं द मिलर। बृजभूषण शरण सिंह का जन्म 8 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बिश्नोहरपुर गांव में हुआ। विरासत में राजनीति मिली क्योंकि उनके दादा राजनीति में थे। बचपन दुख और संघर्ष से भरा था। उनके 4 भाइयों की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए गोरखपुर के चौरी चौरा भेज दिया गया। 1991 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोंडा लोकसभा सीट से पहली बार जीत का परचम लहराया। बचपन से ही कुश्ती का दीवाना, मिट्टी के अखाड़े में पसीना बहाया, फिर उसी जमीन से उठकर बनाया अपना ऐसा साम्राज्य जहां राजनीति, कुश्ती और दबदबा तीनों एक साथ चलते। गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज, हर जगह बृजभूषण शरण सिंह का नाम ही जीत की गारंटी बन गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे बाहुबली की जिसने सियासत के अखाड़े से शुरू किया और अदालत के कटघरों तक लड़ाई लड़ी। गोंडा, बलरामपुर और आसपास के जिलों में 50 से भी ज़्यादा शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज तक इनके चंदे और परिवार की देन है। गरीबी के बीच से निकला लड़का आज हजारों का भविष्य संवार रहा है। लाइफ स्टाइल देखो तो कोई महाराजा भी शर्मा जाए। 2 हेलीकॉप्टर, एक प्राइवेट जेट और कारों की लंबा काफिला। जब बृजभूषण शरण सिंह का काफिला निकलता है तो सड़कों पर दिखावा नहीं, रुतबा उतरता हुआ दिखता है। नाम के साथ चलता है रुतबा और रुतबे के साथ चलता है डर, मानो कह रहा हो मैं यहाँ का सिस्टम। 2011 से 2023 तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह ने अखाड़ों में ही नहीं, कुश्ती के कच्छाधारों में भी अपना सिक्का जमाया। लेकिन 2023 में देश हिल गया जब महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। FIR दर्ज हुई, पॉक्सो एक्ट लगा, मामला कोर्ट तक पहुंचा, विपक्ष पूछने लगा इतना बड़ा खेल किसका। हालांकि केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है और कोई फैसला नहीं आया है। 1974 से अब तक दर्ज है 38 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले, हत्या, अपहरण, धमकी, TADA के आरोप, बाबरी विध्वंस केस तक शामिल है। पर अदालती दंगल में आज तक कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ। कहते हैं ये ताकत है सिस्टम की पकड़ की। कुछ कहते हैं बृजभूषण शरण सिंह खुद सिस्टम। हर बार कागजों पर नई कहानी लिखी गई। अदालत तक आते आते ये मुकदमे भी धुएं में उड़ गए, लेकिन वो आज भी दबदबे की जमीन पर खड़ा है। पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष, बेटा सांसद, एक बेटा विधायक, रिश्तेदारों ने भी कई सरकारी पोस्ट हाथी आई। एक ऐसा परिवार जिसने सत्ता को विरासत में पाला है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चमकाया है। यह थी कहानी एक ऐसे नेता की जो स्कूल भी खोलता है और अदालत के कटघरों तक पहुंचता है, जो हजारों को नौकरी देता है और खुद दर्जनों FIR झेलता है, जो रिंग में पहलवान है और राजनीति में खिलाड़ी। तो दोस्तों, ये थी कहानी पूर्वांचल की राजनीति के उस नाम की, जो एक ऐसा नाम जो सत्ता का भी खिलाड़ी है और अखाड़े का भी। सवाल उसकी छवि का नहीं, उसकी पहुँच का है। और यहाँ पहुँच वही बनाता है जो खुद रास्ता बनाना जानता है। राजनीति हो या पहलवानी, अदालत हो या सड़क, हर जगह ये एक ही संदेश छोड़ता है, मैं झुकता नहीं, वक्त झुकाता है। आप देख रहे थे द मिलर। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम हर सत्ताधारी की कहानी बताते हैं, हकीकत की वो तस्वीर जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक और किरदार के साथ।